दोस्तों, आपने भी देखा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। पर यह सब देखकर आपके भी मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर मनुष्य इस बारे में नहीं जानते। सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के भीतर उठने वाले सभी सवालों का हल बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है, उसका समाधान सिर्फ आप ही बता सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, आप मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है और इस राह का फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो रोज जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल और धन चुराने के विचार से। उसे दान धर्म ज्ञान नीति किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह केवल मंदिर जाकर वहां चोरी किया करता था। एक दिन समय बीतता गया, उसके घर में जोर से बारिश होने लगी। उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो वह सही मौका है मंदिर के अंदर से धन चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और वहां पंडित की नजरों से छुपकर सारा धन और जेवरात चुरा लिया और बहुत खुश होकर वहां से चला गया। इस समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी वहां पर पहुंच गया और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। और शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे तैसे वह आदमी बचकर मंदिर से निकल गया और दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां पर भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। फिर उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ वहां से जा रहा था, बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब उस व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर में रखी भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना सारा जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने पास उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला। इस अधर्म करने वाले व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली क्यों? उसने उस व्यापारी को बताया, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन था।
इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग था जो छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि पार्थ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि भगवान क्या किस रूप में दे रहा है, हमें मनुष्य को समझ में नहीं आता। लेकिन आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपको अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है। तो दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव अपने ही जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता। अगर आपको भी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।